हजारों वर्षों से हर 5 साल पर आयोजित होने वाले नेपाल के विश्व प्रसिद्ध गढ़ी माई मेला और यहाँ चढ़ाए जाने वाले चढ़ावा की मान्यता खूब है। इस साल ये मेला 17 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक लगेगी, जिसमें मुख्य रूप से 8 और 9 दिसंबर को गढ़ी माई मेला में पूजा अर्चना के साथ प्रसाद चढ़ाया जाएगा। इस वर्ष गढ़ी माई मेला में करीब 2 करोड़ से ज्यादा भक्तों की आने की संभावना बताई जा रही है। वहीं गढ़ी माई को 5 लाख से अधिक पशु चढ़ावा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले बार ये मेला 2019 में आयोजित की गई थी, जिसमें नेपाल, भारत, चीन, दुबई, अमेरिका समेत शार्क देशों से गढ़ी माई के भक्त पहुंचे थे। नवंबर से लगेगा मेला। आपको दिसंबर 9-10 का मेन पूजा पड़ा हुआ है। रह गया कि उसी दिन बलि होगा। अब तो उतना तो अनुमान नहीं है अभी, लेकिन गत मेला में आपको 11,000 पाड़ा लगभग सब मिलाकर 2-2.5 लाख बलि हुआ था। यहाँ ये बलि आपको नेपाल हुआ, इंडिया हुआ, आपको कोई आदमी इंडिया का अमेरिका बैठता है, वो अपना आता है, कभी तो वो अपना भाग कर चला जाता है, तो अमेरिका से आते हैं दर्शन करने के लिए। चाइना में कोई बैठा है यहीं के आदमी, इंडिया का, नेपाल का, वो भी चाइना में बैठा हुआ है, तो उसको भी मालूम है, वो भी आता है। कुछ उसी जगह से बैठता है, उसी जगह प्रचार संचार वो भी करता है, वो भी साथ साथ आता है, वो भी देखता है जब मेला कैसा लगता है, बलि क्या होता है, कैसे होता है, वो सब वो अपना देखता है। वो जो अभी का अनुमान तो नहीं है इस यहाँ पे देखिए, बलि माता का तो है ना, जो जहाँ जहाँ पर है काली शक्तिपीठ। अब देखिए जाकर इंडिया में कलकत्ता में जाकर देखिए, वहाँ पर तो प्रतिदिन बलि होता है। जाके कामाख्या में देखिए, वहाँ पर तो प्रतिदिन बलि होता है। आपको वहाँ पर देखिए, आपको ये नेपाल का बात हुआ, नेपाल में दक्षिण काली में प्रतिदिन बलि होता है। आपको देखिए सकराहा नेपाल में पड़ता है, वहाँ पर देखिएगा तो प्रतिदिन बलि होता है। यहाँ तो गढ़ी माई का 5 बरस में आपको मेला लगने के बाद भव्य पूजा 5 बरस में जो आता है उसी में बलि होता है। तो इसीलिए तो इतना बलि बढ़ जाता है, नहीं तो प्रतिदिन होता ना तो इससे भी ज़्यादा होता। लेकिन तब पर भी भक्तजन जितना है वो जब आता है तो हम लोग को पता लगता है जब बलि की होता है। उसका जो अपना मनसाय रखता है वो अपना जाता है, अपना आकर देखते हैं तो उसमें वो सोचता है कि बलि प्रसिद्ध है यहाँ पर। जो उसको मानने का जो पुजारी से पूछता है तो पुजारी वही ना बोलता है कि आपको क्या चीज़ का तकलीफ है, क्या चीज़ मांगते हैं माता से, तो बलि चढ़ाने से होगा। तो हम बोलते हैं तो बलि चढ़ाने से नहीं होगा, आपको खीर भोजन भी है, प्रसाद भी है, जो अपना इच्छा जो करे वो अपना मांगे, वो अपना चढ़ाए। हम लोग किसी को नहीं बोलते जो तुम बकरा लाओ, खसी लाओ, बोका ले आओ, पड़ा ले आओ, परेवा ले आओ, हम लोग किसी को नहीं बोलते हैं। वो अपने आप लेकर आता है, वो अपना मनसा पूरा होता है उसका, वो अपने आप लेकर आता है। हम लोग के पास आता है तो हम लोग को जानकारी होता है इतना बलि चढ़ा। वहीं नेपाल के 12 जिले में आने वाली महागढ़ीमाई नगर पालिका नगर प्रमुख उपेंद्र यादव ने भारत सरकार से अनुरोध करते हुए कहा है कि भारत नेपाल की रोटी बेटी का सदियों से संबंध है। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए सहयोग करें ताकि भारतीय गढ़ीमाई भक्त को कोई असुविधा न हो। इस साल का गढ़ीमाई का पंचवर्षीय मेला इसी नवंबर 17 तारीख से शुरू होके और दिसंबर आपको 8 तारीख को विशेष पूजा, 9 तारीख को विशेष पूजा, और ये मेला दिसंबर 15 तारीख तक ख़त्म होगी। इस मेला में, इस साल का मेला में बहुत सारे हम लोग समिति वाले लोग इस मेले को सभ्य और भव्य बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे यहाँ का व्यवस्थापन किए हैं। जैसे हम लोग का राष्ट्र छिमेकी भारत से खास करके गढ़ीमाई के भक्तजन लोग 70% लोग भारत छिमेकी राष्ट्र से आते हैं। उन लोग के लिए यहाँ पे रहने का व्यवस्थापन, खाने पीने का साधन से लेके यहाँ का सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर एक चीज़ से इस बार भक्तजन लोग को, जो हम लोग के छिमेकी राष्ट्र भारत से आने वाले भक्तजन लोग को पूर्ण रूप से सुरक्षा का अनुभूति हम लोग दिलाएंगे। इस हिसाब से हम लोग पूरे अभी लग गए हम लोग, और उसी हिसाब से अभी इस मेले में छिमेकी राष्ट्र भारत से आने वाले संपूर्ण भक्तजन सबको शांति सुरक्षा के हिसाब से बॉर्डर का जो जितने भी 12 परसा रौतहट का बॉर्डर इलाका है, भंसार है,
उसमें सुलभ किया जाएगा। गढ़ी माई आने के लिए एक गाड़ी का एंट्री करा के और गढ़ी माई तक आने का हम लोग नेपाल सरकार से पहल कर रहे हैं कि एंट्री करके सारे गाड़ी को, सारे भक्तजन को किसी भी किस्म के परेशानी ना हो गढ़ी माई आने का। उस हिसाब से हम लोग नेपाल सरकार से या स्थानीय सरकार पहल कर रहा है और तुरंत सारे बॉर्डर के पर निर्देशन जाएगा इस नेपाल के सरकार की तरफ से कि गढ़ी माई के मेले में आने वाले जितना भी भक्तजन है वो सब लोग को सहज हिसाब से आने दे और मेले में आने में कोई किस्म का कठिनाई होगा। रास्ता में संपूर्ण सुरक्षा का व्यवस्थापन कड़ा किया गया है। इस मेले में आने वाले भक्तजन को किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट नहीं होगा। भारत सरकार से मैं ये आग्रह करता हूँ कि हम लोग का छिमेकी राष्ट्र भारत और नेपाल का बेटी रोटी का संबंध है। सांस्कृतिक मिलता है, संस्कृत मिलता है, भाषा मिलता है, हम लोग का भेष मिलता है। इसलिए हम लोग का और देश से नेपाल और भारत का जो है ना हर एक चीज़ मिलता है। भाषा, संस्कृत, धर्म, शादी विवाह, व्रत हर एक किस्म से हम लोग मनाते हैं, संस्कृति मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसलिए भारत का प्रिय देश नेपाल है और प्रिय देश नेपाल का ये बड़ा मेला गढ़ी माई पंचवर्षीय मेला जो लग रहा है, इसमें से हम भारतीय सरकार से, बिहार सरकार से, झारखंड सरकार से, यूपी सरकार से और जितना भी स्टेट है सब सरकार से हम नम्र निवेदन करते हैं कि इस मेले में आने वाले भक्तजन लोग को सहयोग करें आप भी और इस मेले का में आप लोग भी सहभागी होके इस मेले का और गढ़ी माई माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। मंदिर प्रशासन का कहना है कि गढ़ी माई मेला समिति का गठन करते हुए भक्तजनों की सुविधा के लिए चढ़ावा का अलग बैरक बनाया जा रहा है। वहीं आम लोगों के मनोरंजन के लिए झूला, खेल आदि के साथ खाने की दुकान की व्यवस्था की जा रही है। वहीं नेपाल के मध्य प्रदेश एवं महागढ़ी माई नगर पालिका की तरफ से भक्तों के सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शौचालय, रहने की टेंट नुमा झोपड़ी की सुविधा, भोजन की सुविधा के साथ स्वच्छ पेयजल की सुविधा की खासा व्यवस्था की गई है।